हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। आज आपको मैं इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताने वाला हूँ। यह अच्छा टॉपिक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंड्यूसिव इफेक्ट, हिंदी में इसका नाम होता है प्रेरणिक प्रभाव। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि प्रेरणिक प्रभाव है जो हाइड्रोजन परमाणु पर नहीं पाया जाता है। प्रेरणिक प्रभाव होता है जो हाइड्रोजन परमाणु पर नहीं पाया जाता। वे परमाणु व अणु जो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक आकर्षी व अधिक प्रतिकर्षी होती है। हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन आकर्षी व इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं, वही इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव दिखाते हैं। अब इनकी बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, जो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का, एक तो होता है माइनस आई इफेक्ट, जो दूसरा होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट। अब आपको मैं बता दूं, ये माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, अब ये दोनों का ऑर्डर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक बार लिख लिख के आपको एक दो बार जब करोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट के ये ऑर्डर हैं जो आपको याद ही करना पड़ेगा। चाहे एक बार याद करो, दो बार याद करो, अच्छे से याद करना पड़ेगा। इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है, इनको सिंपली आपको ऑर्डर को सिंपली याद ही रखना पड़ता है। तो अब आपको मैं सबसे पहले माइनस आई ऑर्डर बता देता हूँ। क्या ऑर्डर है इसका, अपन इसको घटते क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NR3 प्लस, फिर उसके बाद NS3 प्लस, उसके बाद NO2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद आ जाता है अपना हैलाइड, जो भी होता है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद आ जाता है OR ईथर, फिर एल्कोहल, फिर अनसैचुरेटेड एल्काइंस, फिर इसके बाद NH2 और फिर लास्ट में अपना आ जाता है बेंजीन। तो सिंपली आपको ये ऑर्डर तो याद ही रखना पड़ेगा। इस ऑर्डर की कोई ना कोई ट्रिक है, ये तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा माइनस आई का। और अब आपको मैं प्लस आई का भी बता देता हूँ। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, इसमें भी आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा CH2 माइनस सबसे अधिक इसका, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर इसके बाद CH3 3 डिग्री, फिर उसके बाद जो आता है अपने 2 डिग्री, फिर उसके बाद CH3 और सबसे कम जो पाया जाता है प्लस आई इफेक्ट जो होता है CH3 का, मैथिल का। तो सिंपली अब इसमें आपको मैं एक स्पेशल इफेक्ट बता देता हूँ। स्पेशल इफेक्ट में ये है कि प्रेरणिक प्रभाव होता है ना, जो कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव घटेगा, जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे ही प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा। तो इसका मतलब यदि दो पास पास होंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा और दूर दूर होंगे तो कम होगा। तो चलिए अब इसके बाद अपन इनके अनुप्रयोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्ब कैटायन में, एनायन में, अम्ल में, क्षार में। तो चलो अब इसके बाद इनके आई इफेक्ट के अनुप्रयोग। इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है कार्बोकैटायन होता है, कार्बधन आयन। इसमें सिंपली आपको मैं बताता हूँ, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है ना, जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, वो सिंपली प्लस आई के
समानुपाती व माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई के और प्लस आई के समानुपाती होती है। सिंपली जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा वह कार्बोकैटायन अधिक स्थायित्व होगा, जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा वह कम स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो इसमें आपको इनके ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कार्बोकैटायन में आपको मैं दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। इसमें जो विद्युत ऋणता होती है En, इसका जो क्रम होता है Sp की सबसे अधिक, फिर Sp2, फिर Sp3। ये इनका क्रम होता है विद्युत ऋणता का कार्बोकैटायन में। और एक और पॉइंट बता देता हूँ, इसमें जो सैचुरेटेड होते हैं ना, उसकी स्टेबिलिटी अनसैचुरेटेड से अधिक होती है। जो सैचुरेटेड होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी अनसैचुरेटेड से अधिक होती है। अब इनके आपको क्वेश्चन मैं लास्ट में एक साथ ही करा दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो कार्बोकैटायन में यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो स्टेबिलिटी का हो गया, En का हो गया, एक सैचुरेशन अनसैचुरेशन का हो गया। तो सिंपली आपको इनके ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, प्लस आई, इनको तो याद ही रखना पड़ेगा। चलो अब इसके बाद कार्ब एनायन की बात करते हैं। आपको मैं बहुत अच्छे रूप में, बहुत छोटे रूप में बता रहा हूँ, जिससे आसानी होगी आपको बहुत। इनके अंतर में कार्ब एनायन, कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, जो कार्ब एनायन होती है जिसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है माइनस आई के तो समानुपाती तथा प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। ये सिंपली कार्बोकैटायन के विपरीत होता है। तो आपको सबसे पहले कार्बोकैटायन याद करना है, तो एनायन आप उसका विपरीत कर दें। और आपको पता है कि कार्ब एनायन होता है ना, जो सबसे अधिक तो 1 डिग्री दिखाते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हाँ, आपको मैं पीछे बताना भूल गया, जो कार्बोकैटायन होता है ना, उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक दिखाएंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कार्बोकैटायन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ रीअरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है, फिर 2 का, फिर 1 का। जो इसमें होता है, जो कार्ब एनायन होता है ना, इसमें जो अनसैचुरेटेड की स्टेबिलिटी सैचुरेटेड से अधिक होती है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपली उल्टा होता है। इसमें जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है सिंगल बॉन्ड की बजाय, उसमें उल्टा होता है। और इसी प्रकार इसमें विद्युत ऋणता का जो ऑर्डर आता है, इसमें आता है सबसे अधिक Sp3, फिर Sp2, फिर Sp। वहाँ पर उल्टा था, सबसे अधिक Sp का था, फिर Sp2 का था, फिर Sp3 का था। यहाँ पर Sp3 सबसे अधिक दिखाएगा, फिर Sp2, फिर Sp1। आपको मैं बहुत छोटे रूप में बता रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एसिड स्ट्रेंथ, यह अनुप्रयोग है 3 नंबर का। जो एसिड स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी वो होती है माइनस आई के तो समानुपाती तथा प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। ये कार्ब एनायन होता है ना, उसी टाइप का सिंपली होता है, सेम टू सेम जो कार्ब एनायन में होगा वही इसमें होगा। और ये के समानुपाती व पी के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ये तो आपको सिंपली पता ही है। तो कार्ब एनायन के हिसाब से ये हो जाएगा। वही इसमें आपको मैंने क्या ऑर्डर बताया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वही जैसे कार्ब एनायन में होता है उसी प्रकार से। और इसमें विद्युत ऋणता का जो ऑर्डर हो जाएगा, जो Sp3, Sp2, वैसे ही तीसरा टॉपिक, इसमें अनसैचुरेटेड की स्टेबिलिटी होती है ना, वो सैचुरेटेड से अधिक होती है। तो आपको मैं सिंपली बहुत छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी होती है ना, वो सिंपली कार्बो प्लस आई के समानुपाती व माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि कार्बोकैटायन में होती है, उसी प्रकार बेसिक स्ट्रेंथ भी होती है। तो इसमें जो ऑर्डर आपको प्राप्त होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो कि कार्बोकैटायन में था, इसमें जो वो ऑर्डर प्राप्त होता है जो संकरण का विद्युत ऋणता का, जो Sp सबसे अधिक, फिर Sp2, फिर Sp3। इसमें सैचुरेटेड संतृप्त का स्थायित्व होता है ना, जो
असंतृप्त अनसैचुरेटेड से अधिक होता है। तो आपको ये सिंपली ये 3-3 4-4 पॉइंट याद रखना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन बिल्डअप होता है, ये याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक और बता देता हूँ मैं आपको इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में एक सिंपली ये और याद रखना है, जिस दाता परमाणु की विद्युत ऋणता, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, जो दाता परमाणु की विद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो डोनेटिंग अणु होता है ना उसकी विद्युत ऋणता यदि कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, CH3NS2CH3OH। ये सिंपली इसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो इसमें जो डोनेटिव ग्रुप नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो सिंपली आपको इस तरीके से भी पहचान सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन अब इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपली आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। CH3 प्लस CH3 तो डिग्री, ये कार्बोकैटायन CH2 प्लस वह CH3, ये कार्बोकैटायन दे दिया। तो अब आपको इसकी स्टेबिलिटी बताना है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसके स्टेबिलिटी बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैंने सिंपली क्या बताया था, जो कार्बोकैटायन का स्थायित्व होता है ना, वो 3 डिग्री, सबसे अधिक 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम जो आपको मैंने बताया था वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट में कि CH3 प्लस सबसे कम लास्ट में आता है, तो CH3 सबसे लास्ट में आएगा। तो सिंपली इसका जो ऑर्डर हो गया, जो इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे थोड़े छोटे लेवल से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, CH3 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस ABC। अब आपको इस कार्बोकैटायन में ऑर्डर बताना है कि कौन सा क्या होगा ABC में। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि जो कार्बोकैटायन होते हैं जिसमें संतृप्त की स्टेबिलिटी असंतृप्त से अधिक होती है, तो सिंपली इसमें जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा ABC, क्योंकि यह ज़्यादा सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बंद पाया जाता है। ये अनसैचुरेटेड और सबसे कम होती हैं जो ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है। चलो और तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नेगेटिव क्योंकि CH2 माइनस नेगेटिव, ये हो गया NO2, ये हो गया NS2, ये CN। अब आपको मैंने बताया था कि इसके लिए तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद करना ही पड़ेगा। यदि आपके वो ऑर्डर याद है तो आप झट से ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। NO2 होता है जो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, NH2 भी होता है वह माइनस आई, ये तीनों माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसमें कार्ब एनायन की पूछ रहे हैं, तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी होती है जो माइनस आई के समानुपाती व प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। तो जिसका माइनस आई अधिक होगा वह कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो आपको सिंपली आपको मैंने बताया कि ऑर्डर याद रखो। तो ऑर्डर में सबसे पहले जो आता है ना वो आता है NO2, फिर उसके बाद जो आता है CN माइनस, फिर NH2, और लास्ट में जो आता है सिंपली ये प्राप्त होता है। तो जो इसका ऑर्डर होगा 1 3 2 4, तो ये इसका ऑर्डर प्राप्त होता है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2 Cl C डबल OH Cl CH Cl C डबल OH Cl3 C डबल बॉन्ड OH। सिंपली आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ये 4 है, इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया। तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ऑर्डर आएगा। चलो मैं बताता हूँ। कार्बोक्सिलिक एक तरह का अम्ल है, तो इसमें आपको अम्ल की
स्टेबिलिटी बताना है। आपको मैंने बताया था कि एसिड होता है ना जो -I के समानुपाती तथा +I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप इसमें ऑर्डर बताना है तो सिंपली आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें Cl है तो 1 इसमें 2 Cl है तो 2I-, और ये CCl3 है 3 Cl हैं तो यहाँ पर -I 3 हो जाएंगे। तो आपको पता है जहाँ पर -I अधिक होगा वहाँ पर एसिडिक नेचर सबसे अधिक होगी। तो इसका जो ऑर्डर प्राप्त होता है 4 3 2 1। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। CH3 CH2 NH2 CH3 CH CH3 NH2 CH3 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 NH2। अब आपको इसमें ऑर्डर बताना है कि इसमें क्या प्राप्त होगा ऑर्डर। इसमें आपको मैं 3 ही ऑप्शन देता हूँ, तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रेंथ, और आपको मैंने बताया था जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो +I के समानुपाती व -I के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस बताया था कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वह बेसिक स्ट्रेंथ में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3 2 1। एक क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है, नीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसमें आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताना है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसके बाद चलो मैं बताता हूँ। तो सिंपली आपको पता है कि जो कार्बोकैटायन होता है ना वो +I व -I के समानुपाती होता है, +I के समानुपाती व -I के उतना। लेकिन आप सभी को पता है कि जो C होता है इसमें रेजोनेंस P की तुलना में अधिक होगी, तो ये स्टेबल बाई रेजोनेंस हो जाता है। तो सिंपली जो इसमें ऑर्डर होएगा जो C फिर उसके बाद B। अब इन दोनों से आपको देखना है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं पाई जाती, सिंपली आपको पता है इसमें नहीं पाई जाती। तो आपको मैंने क्या बताया था, जो कार्बोकैटायन होता है ना जिसमें अनसंतृप्त, आपको मैंने बताया कि जो कार्बोकैटायन होता है ना उसमें सैचुरेटेड की स्टेबिलिटी अनसैचुरेटेड से अधिक होती है। तो इसमें सिंपली हो जाएगा A, फिर उसके बाद जो प्राप्त होगा जो D। तो इसका ऑर्डर इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी शायद थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। यदि आप नए देख रहे हो तो जो लाल वाला बटन है उस पर चाहे अपना पेन फेंक के मारो, पेंसिल फेंक के मारो, बस क्लिक कर देना, और लाइक तो आप कर ही दोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, शायद किसी की हेल्प हो जाए। सदा खुश रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।